नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। क्या न्याय का डंडा सिर्फ आम नागरिकों पर चलता है? क्योंकि जो रेप करने वाले जो खुद को धर्म गुरु बताते हैं वो तो आज़ाद घूम रहे हैं, चाहे राम रहीम हो या आसाराम बापू हो। इनके हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं जो इनको देवता मानते हैं, लेकिन रेप के मामले में ये जेल भी जाते हैं, जेल से पेरोल पर या फरलो पर ये बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इन लोगों को ये फॉलो क्यों कर रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी ये अपने आप को धर्म गुरु बताते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें अब करना क्या है, उन्हें किस पाथ पर जाना है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे धर्म गुरुओं ने लोगों को अपने वश में किया हुआ है। जो आम नागरिक हैं, जो जनता है, वो ये समझने को तैयार नहीं है कि उन्हें अपने भविष्य के साथ वो कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आज इन तमाम धर्म गुरुओं पर बातचीत होगी, तमाम लोगों पर बातचीत होगी, लेकिन वो धर्म गुरु जिन्होंने रेप किया है, जिन्होंने लोगों को अगवा किया है और अपने काले कारनामों को ये छुपाते फिरते हैं, लेकिन अपनी इतनी पावर रखते हैं कि ये लोग जेल से बाहर आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात होगी राम रहीम की। देखिए, ये 13वीं बार है, मतलब 13वीं बार अब इसे फरलो मिलने जा रही है, मतलब 13वीं बार ये जेल से बाहर आ रहा है। किसी आम इंसान की बात करें, किसी आम कैदी की बात करें जिसे सज़ा मिल चुकी है और जो जेल की सज़ा काट रहा है, उसे इतने फरलो परलो मिलेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए कोई स्पेशल राइट्स नहीं, कुछ नहीं है, उसकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन ये इतना पावरफुल है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, जिसके चक्कर में सरकार, पॉलिटिशियन, पुलिस, हर कोई इनके हाथे नतमस्तक है और कोई नहीं चाहता कि भाई ये बाबा जी जेल में रहे। और इसका सीधा उदाहरण है, देख लीजिए, वापस से आ रहा है, फिर 21 दिन अपने डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में रहेगा और वहाँ सिरसा वाले आश्रम में और लोगों को ज्ञान देगा। वो ज्ञान हज़ारों फॉलोअर्स सुनेंगे। लेकिन इसमें गलती है ना, राम रहीम की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगती। क्यों पता है? क्यों, मतलब आप राम रहीम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, राम रहीम को सपोर्ट करना है, नहीं सपोर्ट कर रहे तो फिर तो लेकिन राम रहीम नहीं, राम, आप एक बार सुनो तो, राम रहीम की गलती नहीं है। ये गलती है ना हमारे समाज के लोगों की है। ऐसे क्रिमिनल्स को इतने ज़्यादा फॉलोअर्स सपोर्ट करते हैं, इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी लोग ही उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उसके आश्रम में जा रहे हैं, लोग उसका अभी भी जो ज्ञान देता है वो सुनते हैं। तो पॉलिटिकल लोगों को लगता है, सरकार को लगता है कि भाई इसके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, ये बंदा जेल में रहेगा तो हमें इफेक्ट पड़ेगा, ये बाहर आएगा तो हमें फ़ायदा दिलाएगा। इसके लिए सरकार भी खुले तौर पर आके मदद करती, बार बार फरलो परलो सब चीज़ मिलता रहता है आराम से, इजीली। फिर 21 दिन के लिए बाहर, फिर 21 दिन ज्ञान देगा, फिर जेल में जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर सज़ा दे ही क्यों रहे हो? मेन बात यह है कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं और लोगों का सपोर्ट इन लोगों को मिल रहा है, जिसके चलते ये लोग इतने बड़े बन चुके हैं कि ना इन्हें सरकार का डर है, ना किसी न्यायपालिका का डर है। इन्हें जो करना है वो ये कर रहे हैं। पहला केस थोड़ी ना, इससे हाँ, पहले भी बहुत सारे इससे पहले केसेस मैं हैं। बता दूं कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि अभी राम रहीम की बात किया, लेकिन इससे पहले आसाराम का भी आपने देखा होगा। साल 2013 में जैसे उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया था, जिसे लेकर 2018 में उन्हें कन्विक्ट पाया गया और उन्हें सज़ा होती है उम्र कैद की। लेकिन यहाँ बात ये करेंगे कि जो इंतरिम बेल मिली है, आपको बता दें कि वहाँ कंडीशंस रखे गए थे, लेकिन हाल ही में आसाराम ने निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद, एक सोशल मीडिया पर उनका क्लिप वायरल हो रहा है, जिसे लेकर उनकी ज़मानत पर जो कोर्ट है उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह के लोगों को बाहर आने की अनुमति क्यों दी जाती है। भले ही कंडीशंस थी कि मेडिकल कंडीशंस पे वो बाहर आए हैं कि उन्हें इलाज कराना है, जिसकी वजह से वो बाहर आते हैं, लेकिन बता दें कि बाहर आने के जो कंडीशंस है जो कोर्ट ने रखे थे उससे वो फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फटकार भी लगी है कोर्ट से। आपको बताऊं, ना सिर्फ राम रहीम या आसाराम या फिर कोई भी बाबा, अभी रिसेंटली जो एक बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे सोशल मीडिया पे, मेरा यशु यशु वाले बाबा बजिंदर सिंह, वो भी अब जेल के अंदर हैं और वो तो रेप केस के अंदर हैं। और यहाँ तक कि जो मीडिया रिपोर्ट्स आई थी उसमें ये बताया गया था कि बजिंदर सिंह को जब 7 साल पुराने रेप केस में सज़ा सुनाई थी तो वो कोर्ट के अंदर गिड़गिड़ाने लगा। वो बोलता है, जो मतलब दावा करता था कि मैं कोई भी भूत प्रेत उतार दूंगा, किसी की भी कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने का दावा कर रहा था वो इंसान, वो कोर्ट के अंदर गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बीवी बीमार है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे पैर में रॉड डली हुई है। लेकिन 7 साल पुराना वो केस जिसमें एक महिला को इसने अपने सेक्टर 63 स्थित घर पे लेके गया था और वहाँ जाके उसका रेप किया, वीडियो बनाया, फिर उसको ब्लैकमेल किया। हाँ, और अब सोचिए, अभी भी लोग उसके अंधविश्वास में इतने ज़्यादा भक्त बन चुके हैं कि कोई भी उसको बुरा मानने को तैयार नहीं है। अब जो पीड़िता है, एक और केस में ये जेल के अंदर गया था जिसमें अभी कुछ दिन पहले ही
एक फीमेल थी, उसने बताया था कि जो विजेंद्र सिंह है उसने रेप क्या कहते हैं आपत्तिजनक हालात में उसको छूने की कोशिश करी, उत्पीड़न किया बेसिकली। तो उसमें लड़की ने कंप्लेन करी। अब उस केस में जो उसके फॉलोअर्स हैं वो सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं और उस लड़की की पहचान जो है उजागर कर रहे हैं और यहाँ तक कि धमकी दे रहे हैं उसके परिवार को मारने की। तो सोचिए उसके अंधभक्त अभी भी हैं लोग, और इतने ज़्यादा अंधभक्त हैं जब कोर्ट में प्रूव हो गया है कि उसने रेप किया है, उसके बावजूद उसके बावजूद उसे फॉलो कर रहा यहाँ है। पे मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों को ये दिखता नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कुछ तो एविडेंस होंगे तभी कन्विक्ट माना है, चाहे वो बजिंदर की बात कर ले, राम रहीम की बात कर ले, आसाराम की बात कर ले, ऐसे कई ऐसे अनगिनत नाम मिल जाएंगे जहाँ पर बाबाओं ने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग और भीड़ क्यों नहीं समझ पाते, उनके फॉलोअर्स क्यों नहीं समझ पाते, और फिर भी वो बाहर आते हैं तो उनसे मिलने की तादाद आप देखेंगे भीड़ लगी रहती है। बहुत भीड़। अभी देखिए अब इसीलिए तो सरकार प्रेशर में आती है। वो सरकार सोचती है और बाकी भी प्रशासन जो जेल में वर्क कर रहे हैं उन लोग सोचते हैं इसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं तो इसकी पकड़ स्ट्रांग है। अगर इसको हमने नाराज कर दिया, अगर इसने अपने फॉलोअर्स को बोल दिया जेल में से इसे वोट मत दो, तो वोट बैंक। लेकिन देखा जाए अगर वोट बैंक की भी बात करें तो राम रहीम जिस सीट पे गया था, जिस सीट पे उसका प्रभाव पड़ा है, वहाँ वो पार्टी हारी है जिस पार्टी को उसने सपोर्ट किया है। ये उसका पिछला हिसाब किताब रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो परलो और फरलो को लेकर कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने, केंद्र गृह मंत्रालय ने 2020 में एक गाइडलाइंस जारी की थी कि किसे और कब फरलो मिल सकता है, पैरोल मिल सकता है। तो देखिए आपने ये 5 पॉइंट नोटिस करना, फिर आप बताना क्या इसे इस हिसाब से मिलना चाहिए था। पहला था ऐसे कैदी जिनकी मौजूदगी समाज में खतरनाक हो या जिनके होने से शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। ये पहली चीज़। राम रहीम कहाँ से आते हैं इसमें? उनके चक्कर में तो इतना बड़ा दंगा हो गया, समाज में इतना बड़ा खतरा हो गया। पूरी प्रॉपर्टी फूंक दी थी भाई और लोगों की। दूसरा पॉइंट अब आप आसिम भाई बताना, ऐसे कैदी जो हमला करने, दंगा भड़काने, विद्रोह करने या फरार होने की कोशिश करने जैसी जेल हिंसा से जुड़े अपराधों में शामिल हो, उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए। अब सोचिए जिस इंसान की वजह से पूरा का पूरा एक जो शहर था, पूरा इलाका था, वो दंगे की आग में झोंक दिया गया, प्रॉपर्टियां नष्ट हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, उस इंसान के ऊपर जो उसके भक्तों ने इतना सब कुछ किया, उस इंसान को अगर इजीली जेल से बाहर निकलने का ऐसे मौका मिल जाता है तो यहाँ पे कानून का तो उल्लंघन सीधा सीधा दिखाई दे रहा है साफ साफ। जैसे यहाँ पे ये मैं बता दूं कि जैसे आपने कंडीशंस की बात की तो इसमें ये भी आता है कि यौन अपराधों, हत्या, बच्चों के अपहरण और हिंसा जैसे गंभीर मामलों में तो ये सारे कंडीशंस तो राम रहीम में भी एप्लीकेबल है और ये इसे फॉलो नहीं करते। आसाराम में भी एप्लीकेबल है, वो भी फॉलो नहीं करते, फिर भी उन्हें मिलता है। यही जैसे रेप का केस होता है या बच्चों को अगवा करना या उनके साथ कुछ भी तरीके से उन्हें टच करना, तो ऐसे में एक और बाबा तो भाग भी गया था। बिल्कुल एक और हाँ बाबा जी हैं जो ये दावा करते हैं कि वो अपना अलग देश बनाएंगे और वहाँ पर पता नहीं कितने लोगों को वो रखेगा। हाँ, इनका नाम है नित्यानंद बाबा, जो रेप का इन पर आरोप लगा हुआ है। लेकिन खैर ये तो देश छोड़कर ही भाग गए, लेकिन यहाँ पर भी होते तो भी क्या होता, तो भी निकल जाते, जेल से बाहर आ जाते। 2010 में इनके ऊपर आरोप लगा था इस बाबा के ऊपर, जो अंग्रेज़ी में अपना ज्ञान देते हैं, लोगों को अपने आसपास बिठाकर रखते हैं और देश के सबसे अमीर बाबा ये माने जाते हैं। और दावा किया है इन्होंने ही कि यूएन भी ये दावा करता है कि एक नया देश बनाएंगे अमेरिका में, जहाँ पर इन्होंने जगह खरीदी है, क्योंकि पैसा जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है। भक्त इनके पास एलीट क्लास वाले हैं जो अंग्रेज़ी सुनते हैं, समझते हैं, तो पैसों की बौछार है, जिसके बाद इन्होंने ज़मीन का टुकड़ा लिया है जिसे ये दावा करते हैं कि अलग देश बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये भारत से फरार हो चुके हैं और इनके ऊपर भी अमेरिकी लेडी ने ही रेप का आरोप लगाया था। चीज़ बताता हूँ, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल, अक्षय कुमार ये लोग थे। तो उसमें ना एक क्लाइमेक्स के अंदर एक सीन है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती जो एक बाबा बने होते हैं, किरदार निभाते हैं, वो बोलते हैं कि देखो ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो भक्ति है या ये जो भी हमारे भक्त हैं, ये अफीम की तरह एक तरीके से, आज आप तुम इनसे हमसे छुटवा दोगे लेकिन ये फिर से वापस आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इनको उस तरीके के एक अपना जो है सम्मोहित कर रखा है। तो बात वही है कि इन लोगों ने कर क्या रखा है कि जो भक्त हैं उनको दुख तकलीफ से निजात दिलाने के लिए ना झूठी तसल्लियाँ, झूठे दावे करके, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना के उन लोगों को एक अपने दिमाग में मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजी की में उस तरीके से फंसा दिया है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे। एग्जैक्टली जैसे हमने देखा है इनके फॉलोअर्स अगर देखेंगे तो हर क्लास के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि एलिट क्लास नहीं है। चाहे आसाराम की बात कर लूँ, चाहे राम रहीम की बात कर लूँ, चाहे नित्यानंद की, तो कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, चाहे महिलाएं हो, लड़कियां हो, बच्चे हो या पुरुष हो। ये तादाद लंबी पाई जाती है। एक मेरे दोस्त थे, उनके घर पे गया था तो राम रहीम की फ़ोटो थी। मैंने बोला यार ये तो रेपिस्ट है। हाँ, इसने 2 साध्वियों का रेप किया है जिसे 20 साल की सज़ा मिली है और एक पत्रकार की हत्या करवाई है। तो इतना बड़ा क्रिमिनल है, आपने इसकी फ़ोटो लगा रखी है, आप इसे अभी भी भगवान मानते हैं। तो बोलता है
अरे आपके पिता अगर आप कुछ गलत कर देंगे तो क्या आप उन्हें छोड़ दोगे? मैं बोला यार किस मेंटेलिटी में जी रहे हो? अगर मेरे पिता भी गलत करेंगे तो उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, आप उसे एक्सेप्ट थोड़ी ना करोगे कोई गलत कर रहा है। वाली बात है ना, जितने लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं इनके घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनके घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना इनकी बहन के साथ रेप हुआ है, ना इनकी माँ के साथ हुआ है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको गुरु मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं। वहीं अगर इनके साथ ऐसा होता, ये जो दो साध्वी थे, इनके भी पिता पहले इनके भक्त थे, बाद में जब इनकी बेटियों के साथ इन्होंने गलत किया तब जाके वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। और बिल्कुल सोसाइटी के लोगों की ही पूरी तरह से नाकामी है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो तो भाई सरकार और प्रशासन नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल क्योंकि मैं बताती हूँ ना, लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, अगर इन्हें पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, इनके साथ कोई भी एक्शन ले रही है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। अब एक गरीब आदमी है, वो सड़कों पर आएगा, वो सड़क पर उतर कर आएगा क्योंकि उसे पैसे चाहिए। इनके पास पैसा अनलिमिटेड है, ये तो पैसों की बौछार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। 2017 या 18 के आसपास की बात है, आई थिंक 2016 या 17 के आसपास दिल्ली में बुक फेयर होता है। तो उस बुक फेयर में हम लोग जब कॉलेज टाइम पे थे तो हम लोग अपने असाइनमेंट के लिए गए थे किसी काम से वहाँ पे। तो वहाँ पे ना आसाराम के बाकायदा जो उनके भक्त थे उन लोगों का पूरा स्टॉल था, और उस पर तकरीबन 2-2.5 फीट के आसाराम की प्रॉपर एक फ़ोटो लगी हुई, उसके ऊपर पूरी अगरबत्तियाँ लगा रखी। तो वहाँ पे उस टाइम तक आसाराम को जेल का हो चुका था कि उसने इतना बड़ा कांड किया है। तो वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसने पूछा कि सर ये आपने इनका फ़ोटो क्यों लगा रखा है, ये तो इस ऐसे ऐसे केस में पकड़े गए हैं। तो उस टाइम पे वो जो भक्त थे वो बोलते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये हमारे भगवान है और हम इनको पूजेंगे नहीं तो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो आप सोचिए लोगों को, और वो पढ़े लिखे इंसान थे, ऐसा नहीं था कोई सड़क पे चलने वाले कोई नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है या नॉर्मल कोई लेबर क्लास आदमी, नहीं, वो प्रॉपर पढ़े लिखे इंसान थे, बुक का उनका पूरा काम था। तो सोचिए वो जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, अगर वही इन लोगों की बातों में उस लेवल पे आए हुए हैं तो इन लोगों ने किस लेवल पे जाके इंसानों की मेंटेलिटी से खिलवाड़ किया यहाँ है। पे बात मैं ये करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये मेंटली लोगों से खेलते हैं। ये बाबाएं जितने भी आते हैं, अभी हाल फिलहाल में भी कई ऐसे बाबा हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे तो कई वायरल होते हैं जिसमें बाबा तरह तरह के प्रावधान देते हैं। मुझे याद है कि एक बाबा ऐसे थे, हाँ एक बाबा ऐसे थे जो बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई दिक्कत है तो समोसा खा लो, ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बाबा थे कुछ पहले। हाँ, चटनी समोसे के साथ खा लो, ठीक ये हो जाएगा, कृपा बनी रहेगी। तो ये ज़रूरत है, मुझे लगता है ना कि लोगों की भी, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसे बाबा आपके सामने आते हैं, कई बाबा ऐसे सामने आए हैं जो कन्विक्टेड है केसेस में, तो आपको ज़रूरी है। नहीं मानेगा नहीं समाज, जय इतना मुझे लगता ज़्यादा अंधा है हो नहीं चुका मेरी है। समाज खेला जाता है अरे क्योंकि एक लोगों बहुत को मजेदार चीज़ emotion से बताता खेला हूँ। देखो जाता है। देखो एक बात सुनो, एक आम आदमी है, उसकी ज़िंदगी में क्या परेशानी होती है, नौकरी की दिक्कत होगी, शादी की दिक्कत होगी, बीमारी होगी, परिवार में कोई कलेश होगी, ये 4-5 मुद्दे होते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं 4-5 मुद्दों पे जो है ना सामने वाले के दिमाग से खेलते हैं। अच्छा तुम्हारी लाइफ में ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं तुम ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, मतलब तुम्हें नौकरी नहीं है, एग्जैक्टली क्योंकि देखो हम एक नॉर्मल इंसान, नहीं नहीं सुनो, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में 4 से 5 चीज़ें ही हैं जो परेशानी क्रिएट करती हैं, और हाँ ये उसी में खिलवाड़ करते हैं। हाँ उस बिहार पे ये लोग खेलते हैं लोगों से और बनाते हैं ऐसे। इन्हें भी पता है इनके पास जो आएगा वो शख्स परेशान है, वो परेशान है तो उसे बोलेंगे क्या परेशानी है, ये करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा भविष्य दिख रहा है, तुम्हारे भविष्य में ये अड़चने हैं, तुम अभी भगवान के उसमें चले जाओ श्रद्धा में, और ये तमाम तरीके की चीज़ें। ऐसा होता है, मतलब बहुत बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ है कि हम सब में कोई ना कोई हर चीज़ से बिलीव के साथ जुड़ा है, लेकिन बिलीव होना अच्छी चीज़ है, लेकिन बिलीव के नाम पे आपको डर अंधभक्त तभी पैदा होता है, आपको डर दिखाए तुम ये नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। मैंने बताया ना, हमने देखा भी हाल फिलहाल में देखा है कंबल वाले बाबा, तरह तरह के बाबा आ गए, तवे वाले बाबा, एक तवे पे बैठ जाते हैं। पीके के अंदर आमिर खान जो है एक सीन होता है ना जिसमें वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं प्रभु पद प्रदर्शित कीजिए, तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी बीमार है तो मैं क्या करूं, तो कहते हैं एक काम करो, हिमालय के चरणों में जाके वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ जाके तुम पूजा करो। तो उस पर आमिर खान बोलता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भगवान अपने बंदे को बचाने के लिए, उसको परेशानी से निकालने के लिए बोले कि नहीं बेटा तू मेरे उस घर में आ, वहाँ घर में आके मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी प्रॉब्लम ठीक करूंगा। बेसिकली ये लोग सिर्फ अपनी दुकान चलाते हैं लोगों के डर का फायदा उठाकर। और मुझे लगता है ना साइकोलॉजिकली ये ट्रीट करते हैं लोगों को। एक ऐसी जगह थी, मुझे याद है हमारे घर के ही पीछे, मतलब जहाँ मैं रहता था, तो वहाँ ऐसा था कि अगर आपको निमोनिया ये सब हुआ है, मलेरिया, तो आप उधर पे जाओ, चादर चढ़ाओ, डॉक्टर अपनी दुकानें बंद कर दे। ये हाँ, अब डॉक्टर ये तो लोग दुकान बिल्कुल, ये बजिंदर क्या करता था, बोलता था ये बच्ची बोलती नहीं थी, बोलने लगी, और लोग विश्वास करते थे, उसकी वीडियो देखते थे, मुझे इतना फनी लगता था वीडियो अभी भी, और मैं सोचता ये लगता था कितने कैसे मतलब
अनपढ़ हो गए हैं कि किसी भी चीज पर आप क्या हो गया चिराग जी, विश्वास ये कर- फायदा किसका उठाते? चिराग ये जी नहीं ये है मिड ये हाँ सॉरी आसिम भाई, ये फायदा किसका उठाते? जो भी हमारे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, मजबूर लोग, उन्हीं का, परेशान का, बस। भाई आप सोचो कि बिजेंद्र जैसा इंसान जिसके ऊपर ऑलरेडी एक महिला से रेप केस का चल रहा था जिसमें उसे सजा हुई, दूसरा एक महिला पे यौन उत्पीड़न की वजह से उसको हुआ, तीसरा एक महिला के ऊपर उसने बुक फेंक के मारी जो उसकी ऑलरेडी भक्त थी, जो काफ़ी सालों से उसके लिए काम कर रही थी। तो वो इंसान जो महिलाओं की इज्जत ही नहीं करता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर वाला जो इतनी बड़ी ताकत है, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो ऐसे इंसान के थ्रू अपनी बात रखेगा जो एक महिला की इज्जत करना नहीं जानता है? अभी इसका मैं काउंटर करूंगी। जैसे अभी आसाराम को इंतरिम जमानत मिली है और ग्राउंड ये था कि उन्हें मेडिकल कंडीशंस थी जिसकी वजह से उन्हें इंतरिम बेल मिलती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे आके एक प्रवचन दिया जिसकी वजह से एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है। अब सोचिए कि लोग, जो आदमी जिस पे रेप कन्विक्शन है, वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, ऐसे लोगों को सुनने के लिए वो भीड़ भी वहाँ जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग क्यों नहीं समझ पाते इन सब चीज़ों से। ये सब छोड़िए, आप एक चीज देखिए, आप सबने देखा होगा, एक इंसान क्या, ये राम रहीम है, आसाराम है, इन्होंने रेप किया, इन्हें पता है पूरी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से लड़की को परेशानी हुई होगी, क्या इनके चेहरे पर एक भी शिकन होती है जब ये जेल से बाहर आते हैं? क्या कोई गिल्ट दिखता है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने लगातार ये चीजें की है, उन्होंने कोई शर्म नहीं है। गाने बनाता है नहीं हमारे गाने बना रहा है हमारे में एक बड़ी गलती होती है जब हम इन्हें डिनोट करते हैं बाबा राम रहीम, बाबा नहीं, बलात्कारी राम रहीम, बलात्कार, जब इनके साथ जो इन्होंने क्राइम किया उसके साथ इनका टाइटल तो यही है कि रिमाइंड करते रहे लोगों को ना कि इस तरह के अपराध में ये शामिल रहे हैं। मुझे लगता है जनरेशन्स बहुत एक्टिव हो गई, जिस तरह हम बात कर रहे हैं उस तरह आने वाली जनरेशन, अब मुझे लगता है जो हमारे पेरेंट्स थे, पुरानी थोड़ी सी जनरेशन थे, उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है अब जो हाल फिलहाल वाला जनरेशन है वो इन पाखंडियों के चक्कर में आने वाला नहीं है। प्रवेश में ऐसा था जब हमारे देश के नाम नहीं लूंगा लेकिन हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता आसाराम के दरबार में जाके माथा टेकते थे, फूल चढ़ाते थे। एग्जैक्टली भाई वही पॉइंट है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को यही लग रहा था अच्छा इनके फॉलोअर्स ज़्यादा, हम इनको पूजेंगे तो हमारा वोट बैंक सिक्योर हो जाएगा। उस चक्कर में ये अभी भी होता है, लेकिन अभी इन लोगों के दरबार नहीं सज रहे हैं। प्रॉब्लम हाँ एग्जैक्टली देखो उन लोगों को ये है कि कहीं ना कहीं इन लोगों से फ़ायदा होता है और इसी वजह से वो उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारे समाज में आज भी यही है कि लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की, अब सही गलत की पहचान करने की। कोई लड़की अगर किसी के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात हुई है तो आप सोच सकते हैं कि उस लड़की पे, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, और ऐसे इंसान को लोग भक्त बना के भगवान की तरह पूज रहे हैं। अब मेरी सबसे हमें लगता है कंक्लूड करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, हम इतना जो बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, क्या लगता है आपको फ़र्क आने वाला है या फिर पैरोल आएगा, फिर हम इसी तरह का न्यूज़ करेंगे, फिर बोलेंगे कि सरकार तो लगता है कि आने वाले टाइम में हम कोई और भी बाबा ऐसे इजाद होगा जिसमें ये सामने आएगा कि इस तरह के अपराध में वो भी शामिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा या समाज में लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। इन लोगों के सपोर्टर्स की तादाद कम हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो गई है जब लोगों को सच्चाई का पता चला है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में ये जो थोड़े बहुत भक्त हैं उनको भी समझ में आएगा कि सही और गलत क्या है, और वो ऐसे बाबाओं के चक्करों में आना बंद करेंगे और जो सही गलत का फैसला करके अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, वो इस चीज़ों पे अपनी राय ज़रूर रखेंगे और हमें बताएंगे कि हम लोगों को ऐसे जो बाबा होते हैं इन लोगों के खिलाफ क्या जनता को कदम उठाना चाहिए, इन लोगों से कैसे बचना चाहिए। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पंचायत में आप क्राइम तक पंचायत में ऊपर क्या क्या खबर आप देखना चाहते हैं हमें मेल कीजिए, हम अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप उसमें मेल कीजिए और हैशटैग क्राइम तक पंचायत डाल के मेल में आप एक्सेप्ट हम लोग को लिख के बताइए कि आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। बाकी देश और दुनिया की जो भी क्राइम की खबरें हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर क्राइम की खबर देखने के लिए क्राइम तक को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।